फॉर्मिक अम्ल अकेले गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। एसिटिक अम्ल में ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फॉर्मिक अम्ल टोलन अभिकर्मक को रजत दर्पण में अपचयित कर देता है। इसमें लिखेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की यूनिट संख्या 12 के चैप्टर 12.2 कार्बोक्सिलिक अम्ल, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 4। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बोर्ड परीक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक फॉर्मिक अम्ल व एसिटिक अम्ल में अंतर, इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए ताकि आपको दोनों के बीच अंतर बहुत ही अच्छे से समझ आ सके और आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स ला सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चेक कर लीजिए कि सब्सक्राइब वाला बटन यदि आपको लाल रंग का दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुनिए ताकि आपको हमारी वीडियो तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम एक नई वीडियो अपलोड करते हैं। तो चलिए शुरू। हेडिंग बना लेंगे, फॉर्मिक अम्ल व एसिटिक अम्ल में अंतर। बच्चों, बोर्ड परीक्षा में प्रश्न इस तरह के पूछे जाते हैं, कैसे विभेद कीजिएगा फॉर्मिक अम्ल व एसिटिक अम्ल में अंतर, या फॉर्मेल्डिहाइड व एसिटल्डिहाइड में अंतर, एसिटल्डिहाइड व एसीटोन में अंतर। इस प्रकार के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। हेडिंग बन जाएगी फॉर्मिक अम्ल व एसिटिक अम्ल में अंतर। बच्चों, इसमें अब 3 खाने बनाते हैं। देखिए, इस तरह से 3 खाने बना लेंगे। पहले खाने में लिखेंगे बच्चों परीक्षण, दूसरे खाने में फॉर्मिक अम्ल और तीसरे खाने में एसिटिक अम्ल। परीक्षण में लिखेंगे बच्चों पहला पॉइंट गंध, स्मेल। फॉर्मिक अम्ल में लिखेंगे बच्चों फॉर्मिक अम्ल में अत्यंत तीव्र गंध आती है। एसिटिक अम्ल में लिखेंगे बच्चों सिरके जैसी गंध आती है। नंबर 2, ऊष्मा का प्रभाव। ऊष्मा का प्रभाव में बच्चों 2 पॉइंट बनाएंगे। नंबर 1, अकेले गर्म करने पर इसमें लिखेंगे फॉर्मिक अम्ल अकेले गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। इसको गर्म करेंगे बच्चों तो बनेगा CO2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। इसमें लिखेंगे बच्चों एसिटिक अम्ल में ऊष्मा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। खाली लिख देना कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब दूसरा पॉइंट ऊष्मा का प्रभाव में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर। फॉर्मिक अम्ल में लिखेंगे बच्चों सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करने पर जल तथा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है जो परख नली के मुंह पर नीली ज्वाला के साथ जलने लगती है। देखिए HCOOH, इसको बच्चों गर्म करेंगे कंसंट्रेटेड, C1C का मतलब कंसंट्रेटेड सांद्र, H2SO4 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे तो ये बनेगा बच्चों आपका H2O प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। बच्चों, ये कार्बन मोनोऑक्साइड परख नली के मुंह पर नीली ज्वाला के साथ जलती है क्योंकि यह वायु के साथ क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। इसमें लिखेंगे बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद नंबर 3, PCl5 से क्रिया।
फॉर्मिक अम्ल में लिखेंगे बच्चों PCl5 के साथ क्रिया करके फॉर्मिल क्लोराइड बनता है जो कि अस्थायी है और अपघटित होकर HCl और कार्बन मोनोऑक्साइड देता है। या सिंपल शब्दों में कह सकते हैं बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड PCl5 के साथ क्रिया नहीं करता है। देखिए HCOOH ये PCl5 के साथ बच्चों क्रिया करता है तो बनेगा इसमें अस्थायी यौगिक फॉर्मिल क्लोराइड HCOCl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये जो फॉर्मिल क्लोराइड बना है बच्चों ये पुनः अपघटित हो जाएगा अपने आप ही, तो ये बना देगा HCl प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। ये फॉर्मिल क्लोराइड है बच्चों, फॉर्मिल। इसमें लिखेंगे एसिटिक अम्ल में बच्चों PCl5 के साथ क्रिया करके एसिटिल क्लोराइड बनाता है। देखिए CH3COOH प्लस PCl5 ये है फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, तो ये बनाएगा बच्चों CH3COCl प्लस POCl3 प्लस HCl फॉस्फोरिल क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। इसके बाद नंबर 4, चौथा पॉइंट बनाएंगे बच्चों कैल्शियम लवणों पर ऊष्मा का प्रभाव या कैल्शियम लवणों को गर्म करने पर। इसमें लिखेंगे बच्चों फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। फॉर्मिक अम्ल का कैल्शियम लवण होगा बच्चों कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट के जो शुष्क आसवन करेंगे बच्चों तो फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। देखिए HCHO प्लस CaCO3 फॉर्मेल्डिहाइड प्लस कैल्शियम फॉर्मेट को जब गर्म करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड प्लस कैल्शियम कार्बोनियम। इसमें लिखेंगे बच्चों एसिटिक अम्ल में कैल्शियम एसिटेट का शुष्क आसवन करने पर एसीटोन बनता है। देखिए यह है कैल्शियम एसिटेट। कैल्शियम एसिटेट का बच्चों जब शुष्क आसवन करते हैं तो बनता है एसीटोन CH3COCH3 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। इसके बाद नंबर 5 अपचायक गुण। अपचायक गुण में बच्चों पहला पॉइंट बनाएंगे टोलन अभिकर्मक से क्रिया। इसमें लिखेंगे फॉर्मिक अम्ल में फॉर्मिक अम्ल टोलन अभिकर्मक को अपचयित करके रजत दर्पण देता है, या कह सकते हैं फॉर्मिक अम्ल टोलन अभिकर्मक को रजत दर्पण में अपचयित कर देता है। इसमें लिखेंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए रिएक्शन बच्चों
यह है फॉर्मिक अम्ल, यह है बच्चों टोलन अभिकर्मक, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। टोलन अभिकर्मक को अपचयित कर देगा बच्चों रजत दर्पण, चांदी के सफ़ेद अवक्षेप में, जिसको बोलते हैं रजत दर्पण। इसमें लिखेंगे एसिटिक अम्ल में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी में बच्चों दूसरा पॉइंट बनाएंगे फेहलिंग विलियन से क्रिया। फॉर्मिक अम्ल में लिखेंगे बच्चों, फॉर्मिक अम्ल फेहलिंग विलियन को क्यूप्रस ऑक्साइड के लाल अवक्षेप में अपचयित कर देता है। देखिए ये फॉर्मिक अम्ल है बच्चों, ये है आपका फेहलिंग विलियन। फेहलिंग सॉल्यूशन, इसके साथ जब गर्म किया जाता है बच्चों तो बनता है आपका H2O प्लस CO2 प्लस Cu2O। यह है बच्चों, नीचे को तीर का मतलब है अवक्षेप, ठीक है, ये होगा लाल अवक्षेप, रेड PPT, क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। एसिटिक अम्ल में लिखेंगे बच्चों कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बच्चों यही थे फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में मुख्य अंतर। आशा करता हूँ ये सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप बोर्ड परीक्षा में यदि फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में अंतर आता है तो आप अच्छे से कर पाएंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू।